हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया टंकनी का खौफ, हॉरर स्टोरी। घनघोर अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और जंगली हवाएं डरावनी सरसराहट के साथ चारों ओर फैल रही थी। गांव के बाहर उस वीरान हवेली के खंडरों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। कहते हैं कि उस हवेली में एक प्रेतनी का वास था, जिसे गांव वाले डंकिनी के नाम से जानते थे। उसकी काली छाया जिसने भी देखी, या तो वह पागल हो गया या फिर उसकी लाश अगले दिन किसी अज्ञात अवस्था में मिली। इस डंकिनी का खौफ इस कदर था कि शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक कर छुप जाया करते थे। कोई भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं किया करता था, लेकिन इंसानी जिज्ञासा कभी कभी मौत से भी बढ़कर होती है, और यही जिज्ञासा अपनी मौत का कारण भी बन जाती है। उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि यह सिर्फ कोरी अफवाह है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, पर इस रहस्य से पर्दाफाश करेगा और लोगों के मन में यह अंधविश्वास निकाल देगा कि भूत प्रेत जैसी भी कोई चीज होती है। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और वातावरण भारी सा लगने लगा। उनके कदमों की आहट जैसे ही पुराने फाटक के पास पहुंची, फाटक खुद ब खुद अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही दीवारों पर जमी काई और मकड़ियों के जाले उनके शरीर में अजीब सी झुरझुरी पैदा कर रहे थे। अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजने लगी। एक औरत की धीमी लेकिन भयानक और खौफनाक हंसी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक से ही बंद हो गई। कमरे में अंधेरा और गहराने लगा। उसके दोस्त भयभीत होकर वहां से भागने लगे, लेकिन अर्जुन हिम्मत कर कर वहीं पर खड़ा रहा। तभी एक कोने से एक धुल्ली और खौफनाक परछाई निकली। लंबे बिखरे बाल, सफेद लहराता हुआ वस्त्र और जलती हुई लाल आंखें। अर्जुन की सांसें अटक गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि एक ही झटके में परछाई उसके करीब आ गई। टंकिनी की आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद को तोड़ी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अर्जुन की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ गए हों। तभी उसे अपने चारों ओर हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ और वह बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो वे उसे ढूंढने के लिए वहां गए। अर्जुन हवेली के दरवाजे पर अचेत पड़ा था, लेकिन जब उन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखों में वही डरावनी परछाइयां घूम रही थी जो उसने रात में देखी थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन बुरी तरह बीमार पड़ गया और एक रात उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। गांव वाले कहते हैं कि डंकिनी का श्राप उसे मिल गया था, जिसके बाद किसी ने भी उस हवेली की तरफ जाने का रुख नहीं किया। और आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे वहां से अजीब सी सिसकियां और डरावनी हंसी की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि वह आत्मा कौन थी, लेकिन एक बात तो सही थी, जो भी उस हवेली के करीब गया वह कभी सही सलामत वापस नहीं लौट पाया। इसलिए वह हवेली आज वीरान और खौफनाक कड़ी है और एक रहस्य का हिस्सा बनी हुई है। जो भी वहां जाता है वह डंकिनी के खौफ और श्राप का शिकार बनकर मौत के घाट उतर जाता है। इसलिए गांव वालों ने वहां पर एक बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ आना मना है। यहाँ आना माना अपनी मौत को दावत देना। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।